हेलो एंड राधे राधे ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग सब ठीक होंगे और एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल A2 बिहार बोर्ड एकेडमी में। और एक बार फिर से आप लोगों के बीच आपकी आरोही मैम आ चुकी है आप लोगों के लिए बायोलॉजी का प्यारा प्यारा सेशन लेके। तो मैं बता दूं कि आप लोगों को आज हमारा जो है यूट्यूब चैनल पे 10 क्लास है, ठीक है। आज जो हमारे यूट्यूब चैनल पे बायोलॉजी का 10 क्लास है। तो आप लोगों को बता दूं आज का जो क्लास में चर्चा करने वाले हैं वो जो हमारा 10th क्लास का बिहार बोर्ड का बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है जीव प्रक्रम, उसमें का जो 9 टॉपिक है उत्सर्जन, उसमें से 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगी एग्ज़ाम के रिलेटिव। आप लोगों को ये बात पता ही होगा कि मैं चैप्टर बाय चैप्टर 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाली हूँ, लेकिन चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक है सारे टॉपिक में से भी 25 ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो मैं कवर करवाती हूँ, ठीक है। इसी के साथ मैं आगे चलती हूँ आप लोगों को लेके। आप लोगों को मैं ये बता दूँ कि हाँ जो हमारा बुक है बिहार बोर्ड में वो टू राइटर का बुक होता है। एक बुक होता है एनसीईआरटी, एक बुक होता है भारती भवन। लेकिन आपकी आरोही मैम भारती भवन से पढ़ाना ज़्यादा पसंद करती है तो मैं भारती भवन से क्वेश्चन सेट करती हूँ, ठीक है। तो मैं इसी के साथ आगे चलती हूँ। आगे आप लोगों को बताती हूँ ये जो क्वेश्चन सेट किया है प्रिंट मतलब जो एडिट करता है क्वेश्चन गलत कर दिया है, तो ये आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा। बायोलॉजी का हिंदी होता है जीव विज्ञान। क्या होता है बायोलॉजी का हिंदी जीव विज्ञान, हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। जीव विज्ञान, ठीक है। लिखने में नहीं बन रहा है तो आप लोग थोड़ा समझ जाइएगा, ये वो होगा, ठीक है। जीव विज्ञान वो नहीं है वो है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमारा है ये है हमारा फर्स्ट चैप्टर जीव प्रक्रम। क्या है हमारा फर्स्ट चैप्टर जीव प्रक्रम, उसी में का 9 टॉपिक जो है हमारा, ये 9 टॉपिक है उत्सर्जन, ठीक है। मनुष्य का मुख्य उत्सर्जन अंग कौन सा है, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है मनुष्य का मुख्य उत्सर्जन अंग कौन सा है, हृदय, फेफड़ा, वृक्क, यकृत। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा सी, वृक्क, किडनी, जिसको किडनी बोलते हैं। आगे चलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। क्या है सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में हम क्या बोलेंगे, मनुष्य में वृक्कों की संख्या कितनी होती है, 1 2 3 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। क्या हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। 2 होती है, मनुष्य में वृक्कों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। आगे चलते हैं। आगे है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जो वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है, वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एल्वोयुलाई या बिली। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। आप लोगों को अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर ज़रूर से ज़रूर दें, जिससे आप लोगों का अपना एक्टिविटी भी पता चलेगा कि एग्ज़ाम के लिए आप लोग कितना तैयार है। एग्ज़ाम आने में अब ज़्यादा मंथ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम पढ़ाते हैं तो क्वेश्चन का आंसर देते रहिएगा तो आपके अंदर आपका जो भी है एक्टिव जो लगेगा कि हम इतना तैयार हैं और रॉन्ग राइट खुद में पता चल जाएगा। तो 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर मैं बता दूं कि इसका नेफ्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा नेफ्रॉन, बी नंबर, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है हमारा 4 नंबर, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 4 नंबर क्वेश्चन बोलता है मूत्र का निर्माण कहाँ होता है, जो है हमारा मूत्र का निर्माण कहाँ होता है, हृदय, नेफ्रॉन, यकृत, फेफड़ा। ये क्वेश्चन तो बहुत बहुत इजी है,
ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आप लोगों को ये क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। ये मेरा जो है अपने बच्चों पे पूरा उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर बता दीजिएगा। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ, मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? हृदय, नेफ्रॉन, यकृत, फेफड़ा। तो मैं बता दूँ इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी। क्या? बी हो जाएगा, नेफ्रॉन। ठीक है, आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जाता है? ये 5 नंबर क्वेश्चन है, मूत्राशय का कार्य क्या है? रक्त शुद्ध करना, मूत्र संग्रहण करना, पाचन करना, ऑक्सीजन लेना। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी, मूत्र संग्रहण करना। ठीक, 5 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, मूत्र संग्रहण करना। आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन है, मूत्र शरीर से किस मार्ग द्वारा बाहर निकलती है? मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग, शिरा, धमनी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आप लोगों को अगर इस क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मूत्रमार्ग। क्या हो जाएगा? मूत्रमार्ग। आगे देखते हैं, आगे है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आगे है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। मूत्रवाहिनी किस जो जुड़ते हैं? वृक्क और मूत्राशय, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। ठीक है, हृदय और वृक्क, फेफड़ा और वृक्क। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा ए। ठीक है, 7 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, यानी वृक्क और मूत्राशय। ठीक है, फिर से मैं बता दूं, क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, वृक्क और मूत्राशय। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जाता है? 8 नंबर क्वेश्चन में बोला जाता है, रक्त का छन्नन कहाँ होता है? यकृत में, ग्लोमेरुलस या हृदय या फेफड़ा। ठीक, तो 8 नंबर क्वेश्चन का हम आंसर बता दें आप लोगों का कि बी होगा, ग्लोमेरुलस। क्या हो जाएगा? ग्लोमेरुलस। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 9 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, मनुष्य के मूत्र में मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट क्या है? अमोनिया, यूरिया अम्ल, ग्लूकोज। ठीक है, क्या है? तो इस क्वेश्चन का 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यूरिया। ठीक है, क्या हो जाएगा? यूरिया। आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जाता है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? फेफड़ा, यकृत, वृक्क, हृदय। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या? बी, यकृत। ठीक है, आगे देखती हूँ मैं, मूत्र में सामान्यतः क्या नहीं पाया जाता है? मूत्र में सामान्यतः क्या नहीं पाया जाता है? जल, यूरिया, लवण, ग्लूकोज। 11 नंबर क्वेश्चन में हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोगों का वी, यूरिया नहीं पाया जाता है। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन है, डायलिसिस का उपयोग कब किया जाता है? ठीक है, डायलिसिस का उपयोग कब किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नीचे दे दिया है। तो फेफड़ा खराब होने पे, वृक्क खराब होने पे, हृदय खराब, आँख खराब होने। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को तो पता ही होना चाहिए कि डायलिसिस कराया जाता है वो किस बीमारी जब होता है तब हम लोग कराते हैं, इंसान हॉस्पिटल में जाके वो कराता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, वृक्क खराब होने पे, जब हमारा वृक्क खराब होने लगता है तब हम डायलिसिस का प्रयोग अपने हॉस्पिटल में जाके अपने ऊपर चढ़वाते हैं। एक तरह से ये दवाई है। ठीक है, एक तरह से ये क्या है? दवाई है। आगे देखते हैं, आगे क्या है? आगे है हमारा 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन है उत्सर्जन का। ठीक है, आप लोगों को पता है कि जब मेरे को कलर चेंज करना बहुत पसंद है, आप लोग बताते क्यों नहीं? ये बहुत गलत बातें हैं। ठीक है,
फिर से मैं कलर चेंज कर रही हूँ पेंसिल का, ठीक है। आगे देखते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि उत्सर्जन का मुख्य कार्य क्या है। भोजन पचाना, अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकालना, रक्त बनाना, ऑक्सीजन लेना। तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकालना। जो उत्सर्जन मुख्य कार्य क्या है, तो उत्सर्जन का पूछा, जो उत्सर्जन टॉपिक में पढ़ा रही हूँ उसका मुख्य जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क क्या है ये पूछा जा रहा है। तो अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकालना। जो अवशिष्ट क्या होता है? जो पदार्थ होते हैं ना उसको बाहर निकालना, इसका मुख्य कार्य है उत्सर्जन का। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? वृक्क किस तंत्र का भाग है? पाचन तंत्र, उत्सर्जी तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र। तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग आपको लोगों को बता दें। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, उत्सर्जी तंत्र। उत्सर्जी तंत्र, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है? पसीना किस अंग से निकलती है? त्वचा, यकृत, हृदय, वृक्क, ठीक है। पूछ रहा है जो है पसीना किस अंग से निकलती है? त्वचा। त्वचा मतलब जानते हैं कि स्किन जो होते हैं, त्वचा, ठीक। स्किन से जो पसीना है हम लोग को बाहर निकलती है, ठीक है। ये बहुत आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं, आप लोगों को पता होगा, आप लोग भी बताएं, ठीक है। आप लोग अगर बता रहे हैं तो आप लोगों से ये कॉन्फिडेंट आएगा खुद के अंदर कि हाँ आज मेरा आरोही मैम के क्लास में इतना क्वेश्चन सही हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है हमारा 60 नंबर क्वेश्चन। आगे क्या है हमारा 60 नंबर क्वेश्चन? फेफड़ा किस अपशिष्ट को बाहर निकालती है? यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, वसा। 60 नंबर क्वेश्चन में फेफड़ा किस अपशिष्ट को बाहर निकालती है? तो 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड को। फेफड़ा किस अपशिष्ट को बाहर निकालती है? कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, एक और क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है बायोलॉजी का, या नॉर्मल ही समझ लीजिए आप लोग। हम बता देते हैं कि हमारे जितने भी पेड़ हैं, पेड़ जो है ना, क्या बोलेंगे हम, जितने भी हमारे पेड़ हैं, ठीक है, पेड़, तो इसमें से आपको मोस्ट हम बता देते हैं कि अगर पूछा जाए कि कौन से पेड़ होता है जो कौन कौन पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, तो इसमें से अगर पूछा है तो आप लोगों को एक बात बता दूं, आप लोग तो इंटेलिजेंट है ही, आप लोगों को पता होगा ही, लेकिन फिर भी मैं आपकी टीचर हूँ, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आप लोगों को जो चीज़ें मुझे लगे कि हम बतानी चाहिए वो मैं बताऊंगी, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ आप लोगों को बुक से पढ़ा रहे थे, बुक से ही पढ़ाते रहें। तो ये मैं बता दूं कि हमारे यहाँ जो पहले ज़माने में दवाई के रूप, मेडिसिन के रूप में प्रयोग किए जाते थे इंसान पे, ठीक है, वो पेड़ है। वो पेड़ एक तरह से हो गया आप नीम का पेड़ हो गया, ठीक है। समझ लीजिए कि जिन जिन पेड़ों का पूजा किया जाता है भगवान के रूप में, तो एक तरह से साइंस उसको बोलता है कि वो ऑक्सीजन देता है, इसीलिए पूजा होता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग हैं वो मानते हैं कि भगवान है, उसके अंदर भगवान को मानते हैं, तो इसीलिए पूजा किया जाता है। तो हम बता दें, नीम हो गया आप लोगों का, पीपल हो गया, और 2 पेड़ हो गया, और एक और शमी हो गया, ठीक है। 3 आप लोगों को मोस्ट जो पेड़ है वही कार्बन डाइऑक्साइड ना लेता है ना छोड़ता है, ठीक है। वो ऑक्सीजन ही छोड़ता है, ऑक्सीजन ही लेता है, ठीक है। और बाकी सारे पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। आज 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है? नेफ्रॉन कौन सा भाग छनन करता है, ठीक है। इसका ऑप्शन नीचे दिया गया है 70 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। तो नीचे हम देखेंगे ग्लोमेरुलस दोनों या कोई नहीं, तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा दोनों, यानी ऊपर जो एक ए नंबर ऑप्शन था वो, और बी नंबर ग्लोमेरुलस, ठीक है। आगे देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? मूत्र में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? यूरिया,
जल, लवण, प्रोटीन। अभी हम इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, मूत्र में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है, सो पूछ रहा था आप लोगों को। ये तो बेधड़ाक बोल सकते हैं कि जल की मात्रा होती है। जब हम लोग टॉयलेट करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या मात्रा होती है, जल की मात्रा होती है। तो यही बोलेंगे कि हाँ जल की मात्रा होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन क्या है। 80 नंबर क्वेश्चन है कि वृक्क का मुख्य कार्य क्या है। रक्त को शुद्ध करना, भोजन पचाना, रक्त बनाना, श्वसन करना। ठीक है, तो 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। वृक्क का मुख्य कार्य रक्त को शुद्ध बनाना, यानी जो हमारा ब्लड है उसको पूरी तरह से प्योर कर देना। शरीर के अगर हमारे वृक्क का मुख्य कार्य यही है कि हमारे शरीर में जितने भी ब्लड है उसको एकदम प्योर, जैसे प्योर दूध आप लोगों को प्योर चाहिए ना, पानी नहीं मिलाया हुआ। ठीक है, तो ये तो जहाँ से हम दूध लेते हैं उस पर डिपेंड करता है। ऐसे ही ये हमारा जो ब्लड है वृक्क पे डिपेंड करता है। वो वृक्क का मुख्य कार्य यही है कि शरीर के अंदर का जो भी ब्लड है उसको पूरा प्योर कर दे। आगे देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या है। पौधे में उत्सर्जन किस प्रकार होती है। केवल जड़ों से, रंध्र और पत्तियों द्वारा, केवल फूलों से, केवल तनों से। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा, बी, रंध्र और पत्तियां द्वारा। क्या, रंध्र और पत्तियां द्वारा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब पेंसिल का कलर चेंज कर लेते हैं, पेंसिल का कलर ब्लू, ये इसको क्या बोलते हैं, ये कलर को बैगनी बोलते हैं। ठीक है, बैगनी कलर कर लेते हैं। ओके, मूत्राशय से मूत्र बाहर किस नली द्वारा निकलती है। मूत्र वाहिनी, मूत्र मार्ग, धमनी, शिरा। तो इस क्वेश्चन एक ये रिपीट क्वेश्चन हो गया है। क्या हो गया है, रिपीट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा आंसर, आप लोग भी बता सकते हैं, मूत्र मार्ग। ठीक है, क्या है, मूत्र मार्ग। मात्र आप लोग, हमारा 15 मिनट का क्लास होता है, अगर वो देख लिए तो एग्ज़ाम में आपको बायोलॉजी में अच्छा मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। रक्त जो है हमारा रक्त, ठीक है, रक्त से अवशिष्ट पदार्थ अलग करने वाला अंग कौन सा है। यकृत, वृक्क। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर यही दो ऑप्शन में है, तो हम नीचे का ऑप्शन बता देंगे, लेकिन यही बता देते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वृक्क। ठीक है, आगे देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग तो बहुत खुश होंगे कि हाँ अब हमारा क्लास ख़त्म होने वाला है। स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र का रंग सामान्य कैसे होता है। लाल, हल्का पीला, काला, हरा। ठीक है, तो जो स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र का रंग सामान्य कैसे होता है, तो इस 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका भी। जो स्वस्थ होंगे, खाना पीना सारा चीज़ मतलब उनका जो होगा, बॉडी का IQ लेवल सब इक्वल होगा, मतलब ना कुछ है, तो वो मतलब एकदम हल्का पीला टाइप उसका टॉयलेट आता है। ठीक है, हम बायोलॉजी पढ़ाते हैं तो हम यही मानते हैं कि अगर हम बायोलॉजी को चूज़ किए हैं तो हम शर्म नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को एकदम पढ़ा रहे हैं प्रॉपर। अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग कैसे लिखिएगा, अगर हम प्रॉपर बताएंगे, समझाएंगे। ये नहीं है कि रट्टा मार लिए लिख देने। अगर आपको समझ आएगा तो आप ऐसे भी लिख दीजिएगा कि हाँ मैं तो समझ गया था भाई, तो ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, इसलिए हम तोड़ तोड़ के थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देते हैं। एक्सप्लेन करना हम ज़्यादा अच्छा बेटर समझते हैं। आगे देखते हैं। मानव उत्सर्जी तंत्र में कौन सा अंग नहीं है। वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, अमाशय। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, अमाशय। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसी के साथ हमारा लास्ट क्लास होगा। ठीक है, उत्सर्जन द्वारा शरीर से क्या बाहर निकाला जाता है। उपयोगी पदार्थ, अवशिष्ट पदार्थ, विटामिन, ऑक्सीजन। ठीक है, तो उत्सर्जन द्वारा शरीर से क्या बाहर निकाला जाता है। उपयोगी पदार्थ, अवशिष्ट पदार्थ, विटामिन, ऑक्सीजन। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी, अवशिष्ट पदार्थ। इसी के साथ हम क्लास एंड करते हैं। ठीक है, आप लोगों को ये पता ही है कि बायोलॉजी क्लास A to बिहार बोर्ड एकेडमी में आरोही मैम पढ़ाती है, तो बायोलॉजी क्लास वाई आरोही मैम। ठीक है, और इसी के साथ हम मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में, ये प्यारा बायोलॉजी क्लास का सेशन लेके। ठीक है।